होती है उनके लिए तुम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये कैलकुलेशन तुम्हें आ गई और मैंने ये कैलकुलेशन इस तरीके से तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हारे 12th में आए, फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन में अगर तुम आईपीसीसी, सीएमए, सीएस किसी भी कोर्स में अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें ये पर्टिकुलर चीजें आएंगी। ठीक है, बेसिकली अभी 12th लेवल पर यूज करा है बट तुम्हारा ये कंसेप्ट आगे जाके यूज होगा। मैंने सारी टर्म यूज करी है, तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 12th में तुम्हारे लिए छुट्टियों का काम होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट सॉल्व करना, या कोई भी जो इंपोर्टेंट कैलकुलेशन मैं तुम्हें आज बताऊंगा वो तुम्हारे लिए बहुत सिंपल होगी सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट कैलकुलेशन की। जो इंपोर्टेंट कैलकुलेशन का पोर्शन मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है, तो सबसे पहला अकाउंट है हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन सा अकाउंट हमने कंसिडर किया है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को जनरली बोला जाता है, एमपीओ के लिए इनकम होती है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये एक एनपीओ जो होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, पहले वाली वीडियोस में देख लेना। एनपीओ का मतलब क्या होता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है प्रॉफिट को ना अर्न करना, लेकिन भाई पैसा तो चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। तो जो लोग भी एनपीओ के मेंबर होते हैं वो एनपीओ को रेगुलर बेसिस पर क्या पे करते हैं? सब्सक्रिप्शन। लिखा है इट इज पेड बाय मेंबर। कौन पे करता है? मेंबर। और कैसे पे करते हैं? पीरियोडिकली। पीरियोडिकली जनरली लोग अंदाजा लगाते हैं एनुअली होता है, तो ध्यान रखना इसमें वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। तो कोई इशू नहीं है, सब्सक्रिप्शन किसी भी तरीके से पे किया जा सकता है, जैसे मेंबर को अच्छा लगे वो वैसे सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन किसके लिए इनकम होती है? एनपीओ के लिए इनकम होती है। नेक्स्ट, सेकंड कंसेप्ट, अब हम बात कर रहे थे सब्सक्रिप्शन करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का पार्ट है, इसकी हम कैलकुलेशन तुम्हें बताएंगे बट अगली क्लास में, अगले वीडियोस में इसकी कैलकुलेशन मिलेगी। ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, जो कंज्यूम वाला पोर्शन होता है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन साइड आता है? डेबिट साइड आता है। ये कहां आता था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। ध्यान रखना ये इनकम है और इनकम कहां आती है? क्रेडिट साइड आती है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरे नंबर पर है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी अकाउंटिंग जो किस पर बेस है? हमारी फंड पर बेस है, तो इसको बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो जनरली तुम्हें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब कि ऐसी अकाउंटिंग जो किस पर बेस होती है? फंड पर। जो भी अकाउंट फंड पर बेस होती है वो फंड के अकॉर्डिंग सॉल्व होती है, यानी कि उसको हम लायबिलिटी साइड सॉल्व करते हैं। फंड हमारे लायबिलिटी क्रिएट करता है और फंड को कहां सॉल्व किया जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फंड से रिलेटेड इनकम इसी में प्लस की जाती है और फंड से रिलेटेड इनकम इसी में से माइनस की जाती है। समझ में आ गया? अगर कुछ आइटम फंड से अलग होता है, फंड उसमें नहीं एडेड है, फंड से डिफरेंट है, तो उसको क्या करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सॉल्व करते हैं। वो कौन सी साइड आता है? एक्सपेंस हो जाता है, तो कौन सा आएगा? डेबिट साइड हो जाएगा। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं, हमने बोला सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है? सब्सक्रिप्शन दो तरीके सॉल्व किया जाता है, एक स्टेटमेंट के थ्रू किया जाता है, दूसरा अकाउंट के थ्रू किया जाता है। एक स्टेटमेंट के थ्रू और अकाउंट के थ्रू। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। देखो भाई स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तुम्हें हमेशा अमाउंट देखने को मिलेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है कि इस साल में तुम्हें कितना पैसा मिला है। इस साल में कितना पैसा मिला है इसका मतलब उसमें प्रीवियस ईयर भी होता है, करेंट ईयर भी होता है और नेक्स्ट ईयर भी होता है। तो तीनों के तीनों अमाउंट होते हैं और ये अमाउंट अगर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया तो वहां से मिलता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट डायरेक्ट लिखा होगा सब्सक्रिप्शन, वहां जो सब्सक्रिप्शन लिखा होता है टू सब्सक्रिप्शन करके लिखा होगा रिसिप्ट साइड, तो उसका तो उसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी प्लस है, करेंट ईयर का भी प्लस है और नेक्स्ट ईयर का भी प्लस है। तो ये कंसेप्ट वाली बात है। तुम देखोगे क्वेश्चन पढ़ोगे छोटे छोटे लेवल के, तो वहां तुम्हें 3 ईयर फेस करने पड़ेंगे। ईयर में एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कैसे ईयर्स होंगे। मान लीजिए सबसे पहले लिखा है 2014-15, फिर लिख देगा 2015-16 और फिर इसका लिख देगा 16-17। तो इनको कैसे डिफाइन करते हैं? पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर, सी वाई मतलब करेंट ईयर और एन वाई मतलब नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे मिलेगा। तो ये तीनों फिगर ऐसे करके दिए होंगे, टोटल लिखा होगा। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से एज इट इज कॉपी मार देना है इसको। ठीक है फिर अब ये क्या कहता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा जो होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर कहता है कि मुझे खाली करेंट ईयर की इनकम चाहिए। तो फिर इसमें पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। उसने कहा कि कुछ मेंबर ने इस साल की सब्सक्रिप्शन पे नहीं करी है। हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कुरल में कि हमें अगर इस साल की इनकम है चाहे रिसीव हो चाहे ना हो, लेकिन हम उसे क्या मानते हैं? इस साल की इनकम मानते हैं। तो हम क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन एट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यूज करता है, कई बार इसको अरियर नाम से भी वर्ड को यूज करता है। ठीक है भाई, अरियर भी याद रखना। अब
आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है तो करंट ईयर की इनकम होती है, इसको क्या करते हैं प्लस करते हैं। समझ में आएगा? प्लस करने का रीजन क्या है कि आउटस्टैंडिंग है कब की, करंट ईयर की, क्लियरली बोल रहे हैं करंट ईयर, इसलिए क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे। नेक्स्ट वाले बोल रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। अब बोल रहा है करंट ईयर के बिगिनिंग में कोई पैसा मिला है, अगर करंट ईयर के बिगिनिंग में पैसा मिला है मतलब वो करंट ईयर में यूज हो सकता है, बैक डेट पर तो यूज होगा नहीं। देखो कोई भी पैसा अगर मैं बोलूं कि तुम्हें मिला 31 दिसंबर को दिया है तुम्हारे पेरेंट्स ने और वो दिया है तुम्हें रात में 12 बजे, तो अब तुम उसको 31 दिसंबर को मिला है रात में 12 बजे, तो तुम 1 जनवरी को तो यूज करोगे, पहले तो यूज कर नहीं सकते। तो एक कंसेप्ट में याद रखना, जब भी एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर मिलेगा इसका मतलब वो किसके लिए होता है, करंट ईयर के लिए। या दूसरा कंसेप्ट भी बोल सकता है एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 31 दिसंबर तो एंड ऑफ हो गया, लेकिन वो भी पैसा किसके लिए यूज होगा, करंट ईयर के लिए। या क्लियरली बोलेगा सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, क्लियरली बोलेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। तो तुम्हें तीनों लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। यहां पर 3 अलग अलग लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। तो इन तीनों के साथ तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा ये इनकम हमारा जो एडवांस है करंट ईयर में क्यों आ रहा है, करंट ईयर की इनकम क्यों है। तो पहला रीजन बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर के बिगिनिंग में मिला है तो पूरे करंट ईयर में यूज करेंगे। एंड ऑफ प्रीवियस ईयर पिछले साल के एंड में मिला है, मतलब पिछले साल खत्म हो गया उसी डेट पर मिला है, तो वो कब यूज करोगे, नेक्स्ट डेट पर, बैक डेट पर जाकर पैसा यूज नहीं कर सकते। फिर क्लियरली बोल रहा है कि ये इनकम ही किसके लिए, करंट ईयर के लिए, तीनों किसमें क्या होगा, प्लस होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। भाई ऐसा पैसा जो पिछले साल के एंड में नहीं मिला। अब ऐसा पैसा जो पिछले साल के एंड में नहीं मिला तो करंट ईयर से कोई रिलेशन है नहीं, उसका रिलेशन कब से होता है, पिछले साल से। तो कब की इनकम होगी, पिछले साल की इनकम होगी। ठीक है भाई, तो ये कब की इनकम होगी, पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर क्या है, ये पिछले साल की इनकम है। नेक्स्ट बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। अब कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है भाई, अभी तक साल शुरू ही नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग होगा, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कब का होगा, जो बिगिनिंग का है, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ पर ये सीखना, यहाँ पर था करंट ईयर मतलब इस साल के, और बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर मतलब इस साल शुरू नहीं हुआ भाई, आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब वो कब का है, पिछले साल का पैसा है, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो ये भी क्या गया, पॉइंट नंबर 2। समझ में आ गया कि एंड ऑफ प्रीवियस ईयर का मतलब वो अमाउंट प्रीवियस ईयर का है, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब भी जो आउटस्टैंडिंग पैसा जो इस साल के करंट ईयर के बिगिनिंग में वो भी कब का है, प्रीवियस ईयर का, तो उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर देखो भी कॉलम वाइज बने हुए हैं, जो जो कैलकुलेशन है वो समझ में आती रहेगी। अगला पॉइंट है एडवांस सब्सक्रिप्शन, किसकी बात कर रहे हैं हम, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है भाई, अब क्या एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन मिला है, एडवांस मिला है करंट ईयर के एंड में। अगर करंट ईयर के एंड में मिला मतलब कब के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, वो करंट ईयर से लिंक नहीं करता है। करंट ईयर के एंड में मिलने का मतलब वो कब से लिंक कर रहा है, नेक्स्ट ईयर से। तो यहाँ क्लियरली बोला अगले वाले स्टेटमेंट में सब्सक्रिप्शन किसका है, नेक्स्ट ईयर का, तो ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब अगर जनरली तुम लोग इसको एक भाषा में समझना चाहते हो बट एक एक टर्म पढ़ोगे तभी सब्सक्रिप्शन होगा, नहीं तो कहीं प्लस और कहीं माइनस करते रहोगे। अगर तुम जर्नली चाहते हो तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हो गया। अब मैं इसमें 4 चीजें तुम्हें बता देता हूं, इसके हिसाब से क्या होती है। देखो आउटस्टैंडिंग, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एंड, मतलब करंट ईयर का है, तो इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन इसको बोलते हैं एडवांस बिगिनिंग, ये क्या होता है हमारा, प्लस होता है। एडवांस बिगिनिंग क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का है, बिगिनिंग का, बिगिनिंग मतलब करंट ईयर का बिगिनिंग है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये पिछले साल का होगा। एडवांस, जो एडवांस है वो कब का है, ये वाला भाई एंड का एडवांस है, तो एंड का एडवांस है तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये तुम्हारी कैलकुलेशन जो आएगी लास्ट में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी तरफ से इतना पोर्शन था। अगला, अब इससे भी जो थोड़ा सा बहुत सिंपल है उसको हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, देखो भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर तुम्हें कुछ ही चीजों को क्लियर करना है, जिसमें से पहली चीज क्या है हमारी, सब्सक्रिप्शन का टू बैलेंस बीडी साथ में क्लियर होना चाहिए बाय बैलेंस बीडी। देखो टू बैलेंस बीडी का मतलब है कि यहां पर जो आउटस्टैंडिंग आ रहा है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारा कब का है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का। तो यहां पर जो सब्सक्रिप्शन है वो कब का है, बिगिनिंग का। टू बैलेंस बीडी में बिगिनिंग है, तो बाय बैलेंस बीडी में क्या आएगा, एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। पहले 2 चीजें एक साथ क्लियर होंगी, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बोल दो इसको,
जर्नल फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग एंड है। ठीक है भाई, तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है इसलिए सब्सक्रिप्शन क्या है हमारा एसेट्स है। अगर किसी ने हमें पे नहीं करा तो पिछले साल का है, लेकिन हमारा क्या होगा एसेट्स होगा। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग आउटस्टैंडिंग एंड। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन इनकम और किसी ने पहले से पे कर दिया लायबिलिटी होती है, इसलिए कहां से बैलेंस होगा इसका, क्रेडिट साइड से। ये होगा एडवांस बिगनिंग। क्लियरली बोला है जो एडवांस कब का है, बिगनिंग का। तो इसको हम जनरली बोल सकते हैं एडवांस कब का है, ये बिगनिंग का है। किसका है, एडवांस बिगनिंग का। अब ये बिगनिंग का है तो यहां किसका आएगा, एडवांस एंड का। यहां क्या होगा, एडवांस एंड। देखो जनरली तुम इनको इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट में समझाने का और एक लॉजिकली छोटी स्टेटमेंट समझाने का यही क्यों है कि तुम्हें इसके अंदर हर एक टर्म क्लियर हो, क्लियरली उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो बिगनिंग में होगा करंट ईयर के, आउटस्टैंडिंग एंड जो एंड में करंट ईयर के होगा, एडवांस बिगनिंग जो करंट ईयर के बिगनिंग में होगा, एडवांस एंड जो एंड में होगा। उसके बाद बाय बैंक जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव करा, जैसे यहां था ना, तो ये कहां से भी मिल सकता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल सकता है, या एक स्टेटमेंट दी होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये यहां पर लिख देंगे। इन तीनों को टोटल करके इन दोनों को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट करा है वही यहाँ पर निकलेगा। इन तीनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, अपने आप ये फिगर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। इसकी कैलकुलेशन होगी उसके अंदर, और ध्यान रखना इसके अंदर सब्सक्रिप्शन का हर एक पॉइंट लिखा है, कहीं से कोई भी डाउट नहीं होगा सब्सक्रिप्शन में तुम्हें। ठीक है, चलिए बाय।